ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। तो थंबनेल देख लिया आपने। तो रजिस्ट्रेशन का मैं आपको गाइड देने वाला हूँ, एक छोटा सा गाइड है। इसको देख लो। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखते हैं कितना लंबा वीडियो जाता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, काफ़ी बच्चों का कमेंट आया, लगभग 20 से 25 बच्चे चाहते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करना। तो उन बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे आपको सर्च करना है, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। आईटेप रजिस्ट्रेशन करके करना सर्च। पहली वेबसाइट आएगी। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि हॉस्टल नहीं है, तो हॉस्टल की फैसिलिटी वैसे है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको क्वेरी नंबर आपको मैंने लास्ट वीडियो में अलॉट किया था। लास्ट वीडियो का मैं आई बटन पे आप लोग चेक करो। मैं अभी दे देता हूँ आई बटन पे, ठीक है। अभी दे देता हूँ, रुको। हाँ, दे दिया। आई बटन पे चेक करो। हाँ, ये वाला जो वीडियो है इसे देख लो, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग बोल रहे हो कि कमेंट में आप लोग बोल रहे हो कि हॉस्टल नहीं है, तो हॉस्टल है। बट उसमें एक क्वेरी नंबर दिया है मैंने, उस क्वेरी नंबर पे कॉल करो और पूछो क्या हमें हॉस्टल मिल पाएगा। हॉस्टल देखो बेसिकली ये कैसे देते हैं। हॉस्टल ये देते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो देखो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर आपका घर ज़्यादा दूर हुआ तो आपको मिल सकता है। और यहाँ पे बस की फैसिलिटी भी है, मैंने चेक किया था। यहाँ मिलती है, बस उसका किराया लगता है जो लगता है। फ़ी पे करना पड़ता है। और अगर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों का जवाब दे दूँ। बट जो नॉर्मल डाउट्स थे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। आई थिंक इसके अलावा और कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका। और बहुत बच्चे बस यही चाहते थे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप उस पर एक वीडियो बना दो। तो देखो लिंक आया नहीं था, अभी आया है लिंक। जैसे ही लिंक आया वैसे ही मैंने वीडियो बनाना सोच लिया कि बना देते हैं। वैसे तो 26 तारीख को बोला था, पर आज 27 तारीख सुबह सुबह के टाइम शायद आया होगा ये लिंक। मैंने शाम के टाइम देखा तो सोचा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं बना दूंगा, बट उसमें डिले इसलिए हुआ क्योंकि लिंक इन लोगों ने दिया नहीं था। रजिस्ट्रेशन जो लिंक था ना, वो इन्होंने ही डिले किया। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, पहला वाला, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आईटेप रजिस्ट्रेशन करके लिखोगे तो ये पहली वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। बाकी जो नीचे के 7 पॉइंट्स हैं, बाकी वो सारी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ मैं, जितने भी 7 पॉइंट्स हैं। इन सातों पॉइंट्स को देखे बिना आप लोग प्लीज़ यहाँ रजिस्ट्रेशन मत करना, ठीक है। ध्यान दो बस, कुछ नहीं करना। 20-25 मिनट का वीडियो है, जाके देख लो। फ़ायदा तुम्हारा ही होगा। तभी रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अगर कर रहे हो तो वो वीडियो देख लेना यार, तभी। वरना फिर आगे फिर तुम्हें दिक्कत होगा तो फिर मुझे मत बोलना। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ उसी में बताया ना मैंने, वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखो समर्थ पोर्टल खुलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से समर्थ पोर्टल खुलेगा, ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमारे बाकी समर्थ पोर्टल रहते हैं। ऑलमोस्ट सेम है, हर एक चीज़ सेम है। जैसे देखो यहाँ पे समर्थ पोर्टल है ई गवर्नमेंट का। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है, ठीक है। एनसीटी वाला है, ठीक है, ये बेसिकली। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपको। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है मेरे से पहले, अगर वीडियो आप लोगों तो लेट में आया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पहले मैं वो दे देता हूँ आप लोगों को। नेम एंड अदर डिटेल जो एंटर करोगे आप, जो आप एप्लीकेंट जो आप एंटर करोगे अपने बारे में, वो 10वीं की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। एप्लीकेशन कैन लॉग इन एडमिशन, जो एप्लीकेंट्स है वो लॉग इन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ईमेल द्वारा, ठीक है। ईमेल जो आपका था उसी द्वारा ही केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब मैंने चेक किया तो मोबाइल नंबर भी आपका अगर गिवन है, एनसीटी के जब रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसी से हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। बाकी ईमेल पे भी आएगा। एक्टिव ईमेल होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ईमेल होना बहुत ज़रूरी है जो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक एडिशनल ईमेल भी आप यहाँ पे भर सकते हो, अभी फॉर्म भरते समय दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और वो ईमेल आप वहाँ प्रोवाइड करना, ठीक है, जो आप एसेस कर सकते हो ऑल टाइम, ठीक है। एडमिशन तक, एडमिशन के होल प्रोसेस में वो ईमेल आप एक अपने पास रखना अपना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। गूगल क्रोम का न्यू वर्जन हो तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा इन लोगों ने बोल रखा है, ठीक है, फिलिंग करते समय।
तो देखो कंप्यूटर पे ही बेसिकली करना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर है तो देख लो, वरना डेस्कटॉप मोड में फ़ोन में भी कर सकते हो आप लोग। बाकी सजेस्ट किया जाता है कि आप क्रोम पे डेस्कटॉप साइज़ पे करिए, ठीक है। और बाकी लैपटॉप इसलिए बोला जाता है, लैपटॉप या कंप्यूटर, ताकि एरर ना हो बेसिकली इसीलिए। तो देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अपना यहाँ पे एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना, ठीक है। एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना, अपना डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ और ईयर सेलेक्ट करना और ये कैप्चर फिल कर देना। और नीचे जो ऑप्शन होगा कुछ इस तरीके से रजिस्टर करके ऑप्शन होगा, ठीक है, रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी सारी डिटेल सेम है वो जो मैंने अभी बताया। एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट मंथ और ईयर क्या है डीओबी का अकॉर्डिंग टू एनसीईटी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एसीयूटी लिखा हुआ है, समर्थ पोर्टल है इसलिए, ठीक है। एनसीईटी मान के चलना आप इसे। और यहाँ पे अपना कैप्चर फिल करना जो ऊपर दिख रहा है, देखिए कैप्चर बिल्कुल सही फिल करना, वरना दिक्कत आ सकती है रजिस्टर करते समय। इस कैप्चर तो सेम जो दिख रहा है वही एंटर कर दो और रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या मैंने बोला कि एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर हाइड कर दिया मैंने बेसिकली, वो दिखा नहीं सकता इसलिए। और डेट ऑफ बर्थ जो डे मंथ और ईयर आपको डालना है, और कैप्चर, देखिए कैप्चर आपको फिल करना है बिल्कुल सेम और रजिस्टर कर देना है, ठीक है। रजिस्टर करते ही आपको क्या होगा, इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इस पे आप लोगों को रेड कलर से बताया जाएगा यहाँ पे कि आपके इस ईमेल पे, ईमेल अभी हाइड करा हुआ है, मोबाइल नंबर भी हाइड किया हुआ है। ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, लास्ट थ्री डिजिट या टू डिजिट जो भी है वो चेक कर लेना, उसी नंबर पे गया है। और ईमेल का कुछ लिखा होगा वो चेक कर लेना, उसी पे ओटीपी गया है, वही ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से डालना है अभी दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो है इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ आपको ईमेल दिखेगा, शुरू का कुछ वर्ड दिखेगा, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए दिखा दिया है बस। और इस ईमेल पे आप लोग जाके चेक कर लेना, बेसिकली ये हिंट के लिए बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ओटीपी रिसीव जो मेल पे आएगा वो यहाँ डाल देना, ठीक है। मेल पे आएगा या तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, दोनों में से कोई सा भी डाल देना, हो जाएगा। पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और पासवर्ड जो सेट करोगे इस बात का ध्यान रखना कि मिनिमम 6 डिजिट लिखा है ना, तो 8 डिजिट मिनिमम मान के चलो आप, ठीक है। 8 डिजिट का बना लेना, ठीक है। एरर आ रहा था, 8 डिजिट डालना पड़ रहा था, मुझे जहाँ तक याद है मैं चेक कर रहा था। तो पासवर्ड पे ध्यान क्या रखना है कि आपको नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सभी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आप पासवर्ड सेट करोगे इन सभी का इस्तेमाल करना है। क्या क्या बोला मैंने, आपके उस पासवर्ड में नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब आप समझ लो हैशटैग हो गया, ये एट द रेट हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर का साइन हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर हैं सारे, ठीक है। और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आप लोगों को पता है वो होने चाहिए, ठीक है, आपके पासवर्ड में। जो आप पासवर्ड यहाँ डालोगे वही यहाँ डालना पड़ेगा, सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ग्रीन ग्रीन कलर होगा, वरना रेड दिखा देगा वो। और यहाँ पे कैप्चर फिल कर देना। देखो कैप्चर अगर गलत फिल करोगे तो एरर आ जाएगा, ये गलत मैंने फिल कर दिया था, मतलब ये रिफ्रेश हुआ था, तो रिफ्रेश के टाइम पे कैप्चर भी अलग हो गया था। तो सबमिट कर देना ओटीपी यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया था, तो सबमिट कर देना आप ओटीपी। मान लीजिए ओटीपी किसी कारणवश आप तक नहीं आ पाया, तो आपको रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। रिसेंट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दोबारा ओटीपी भेज दिया जाएगा। आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर दोगे, कुछ ग्रीन कलर का आइकन दिखने लग जाएगा। जैसे ही आप सब चीज़ भर दोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। ओटीपी वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। आपको क्या करना है, अब लॉगिन करना है, रजिस्टर यूज़र लॉगिन करना है आप लोगों को। एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया, जो अभी आपने इधर पासवर्ड बनाया था ना, ये दो पासवर्ड जो बनाया था कैप्चर फिल किया करते समय, ये वाला, ठीक है। यही पासवर्ड यहाँ पे डालना है आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से। पासवर्ड जो है आप कहीं लिख के रख लेना, ठीक है, ताकि कभी भूल ना जाओ। कैप्चर फिल करना है और नीचे रजिस्ट्रेशन का कुछ इस तरीके से दिखेगा। एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर डाला मैंने, पासवर्ड डाला, उसके बाद कैप्चर फिल किया, फिर लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे क्विक लाइन के लिंक्स के बगल में आप लोगों को यहाँ आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा आप लोगों का, और यहाँ पे आपका नाम होगा बेसिकली, और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर होगा आपका एनसीटी का, ठीक है। आपको देखो या तो यहाँ से कंप्लीट योर प्रोफाइल पे जा सकते हो, या यहाँ से देखो आपको जो ये प्रोसेस है ये कुल 3 स्टेप में है। तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जहाँ जहाँ समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो 3 स्टेप में ही करवाए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेप था कंप्लीट करना होता था अपना प्रोफाइल,
सेकंड में प्रोग्राम सिलेक्शन करना पड़ता था। जैसे आप बीए बीएड करना चाहते हो, बीएससी बीएड करना चाहते हो, वो सेलेक्ट करना होता था। किस मेजर आप क्या लेना चाहते हो, माइनर क्या लेना, मेजर ही बेसिकली। उसके बाद जो भी डिटेल होते थे प्रोग्राम में ही, मतलब एनसीटी का स्कोर वगैरह भी ले लिया जाता था यहीं पे, बाकी फैच कर लिया जाएगा ये डेटा। ठीक है, देखो अपना अभी आप डैशबोर्ड वाले सेशन पे हो, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है आप लोगों को। तो जैसे ही सेकंड स्टेप होगा उसके बाद फी रिसिप्ट वगैरह पे वे करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली जो मोटा मोटी है वो बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं डिटेल में तो बताऊंगा वो। देखो, अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बिना प्रोफाइल कंप्लीट करे आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ सकते। इसीलिए मेरे को दिक्कत हुआ कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि कंप्लीट प्रोफाइल करना ही पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। प्रोफाइल जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन का विंडो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको बीएससी बीएड या बीए बीएड का ऑप्शन शो होगा। आपको क्या करना चाहते हो वो देख लो। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपको फ़ी देना पड़ेगा। देख लेना क्या प्रोसेस रहता है, बाकी मैं बताता हूँ अभी आपको। प्रोग्राम का शेड्यूल वगैरह जो भी है, एनसीटी का स्कोर कार्ड जो फैच कर लिया जाएगा, बाकी छोटे मोटे डिटेल्स ली जाएगी, वो दे देना। और पेमेंट्स वगैरह करना पड़ेगा जितना भी है। जो मैंने पेमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल लेना है तो वो पुरानी वीडियो में ही मिलेगा आपको, उसी में सब चीज़ बताया है कितना पैसा लग रहा है। बाकी जनरल का 800 रुपये लग रहे हैं मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, और बैंक डिटेल वगैरह भरना पड़ेगा। ये बैंक डिटेल जो है आपको प्रोफाइल में ही भरना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से भरना। ठीक है, अभी देख लो बैंक डिटेल क्यों भरना है, तो अगर आप रिफंड लेना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप अब दिखाता हूँ। स्टेप 1 दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेप 1 जैसे आप फॉलो कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे इस वाले पे, कंप्लीट योर प्रोफाइल पे, डेस्कटॉप वाले सेक्शन पे, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल आप लोगों को ऑलरेडी जो फिल है, मतलब जो फैच कर लिया गया है डेटा, कहाँ, एनसीईटी के वेबसाइट से। बेसिकली एनटीए ने ऑलरेडी भेज दिया है, वहाँ से फैच कर लिया गया है डेटा, जिसमें आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगा, आपका रजिस्टर्ड ईमेल जहाँ पे ओटीपी आया होगा वो ऑटोमेटिक ले लिया गया होगा, नंबर जो आपका मोबाइल नंबर था, यहाँ पे भी ओटीपी आया होगा आपका, बिल्कुल सेम ही होगा। तो ये भी ऑलरेडी फैच कर लिया जाएगा। आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मीन्स जो डे है, मंथ है और ईयर ऑलरेडी फैच कर लिया गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एज बताया जाएगा 1 जुलाई तक आप कितने साल, कितने ईयर और कितने दिन और कितने मंथ के हो गए हो, यहाँ लिखा रहेगा। जैसे मान लो 20 साल 15 महीने 9 महीने 27 दिन, ऐसे करके लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे स्टेप पे दिखाता हूँ आप लोगों को। आगे उसी के नीचे, जस्ट उसी के नीचे, मतलब नीचे जाओगे तो नीचे, अभी स्क्रीन पे तो दिखा नहीं सकता ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, उसी के जस्ट नीचे आपको एप्लीकेंट का जेंडर यहाँ पे दिखेगा, मेल फीमेल यहाँ पे दिखेगा, आपका कैटेगरी यहाँ पे दिखेगा, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एनसीएल से हो, ओबीसी एनसीएल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी से हो, किससे हो, यहाँ पे दिखेगा। तो आपको कैटेगरी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो अभी यहाँ पे, क्योंकि कैटेगरी वालों को बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जितने लोग अप्लाई करने वाले हैं सबको मिलने वाली सीट, पर सीट जो है वो 100 है। ठीक है, 50 बीएससी में और 50 बीए बीएड में। ठीक है, अब बीए वालों के लिए 50 और बीएससी वाले को 50। तो काफ़ी सारे बच्चे तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो जो बच्चे जिनका लो स्कोर है वही बचे हुए होंगे, क्योंकि उनका अभी तक कहीं नाम नहीं आया होगा, या तो जो स्पॉट का वेट कर रहे हैं वो बचे होंगे। ठीक है, वो बच्चे होंगे तो वो चाहें तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। फीस ज़्यादा नहीं लग रही और ये अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अच्छा लोकेशन भी है, बस फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी सब चीज़ मिलता है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो उस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, अगर नंबर चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम पे आज दे दूंगा, बस कमेंट कर देना आप लोग। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे क्या डालना है, तो जो आपका यहाँ कैटेगरी जो आप सिलेक्ट करोगे ना उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने जनरल सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट किया था, तो ये 2 ऑप्शन खुले थे। जैसे ही आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करोगे तो ये जो ऑप्शन ये हट जाएगा। ठीक है, देखो, फॉर दिल्ली ओबीसी, ये बेसिकली जिसका ओबीसी था वो दिल्ली का था, इसीलिए बताया गया है कि उसका 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए इशूड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है कि 1 साल का गैप दे रहे हैं, बाकी ज़्यादातर तो 1 अप्रैल 2025 का मांग रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है कि 1 साल पुराना भी चल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है यहाँ पे, और अपना इशूइंग डेट किस तारीख को, वो आपको सर्टिफिकेट पे दिखेगा। ठीक है, वो सेम है, आप लोगों को पता होगा। अल्टरनेट ईमेल अगर आप डालना चाहो तो डाल दो। बाकी जहाँ स्टार मार्क आपको नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ देखो स्टार मार्क है ये रेड कलर का, ठीक है, ये वाला जेंडर के आगे स्टार है, वो भरना ज़रूरी है। जहाँ स्टार मार्क नहीं है वो छोड़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बाकी आप चाहो तो भर सकते हो, अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल है तो भर देना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है पेरेंट्स या गार्जियंस का, तो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई नीड नहीं है। मैरिटल स्टेटस यस या नो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो, यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो कर देना। अनमैरिड, बेसिकली सिंगल करके ऐसे ही करके ऑप्शन आएगा। अब ब्लड ग्रुप देखो, ये इसको भी ज़रूरी नहीं है आप सेलेक्ट करो या ना करो, छोड़ भी सकते हो। बाकी आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो सेलेक्ट कर लेना। हाँ, ब्लड ग्रुप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस या नो करके ऑप्शन होगा, कर देना है। और यहाँ पे रिलीजन में भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कुछ देख लो इस तरीके से। मैरिटल स्टेटस बता दिया, ब्लड ग्रुप बता ही दिया, क्या सेलेक्ट करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस करके ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर आपने एनसीटी के टाइम पे भरा होगा वही है, सेम फैच कर लिया गया है। और रिलीजन में आप हिंदू हिंदुइज्म हो, वहाँ करके ऑप्शन आएगा, हिंदू मुस्लिम जो भी, सिख ईसाई जो भी आएगा ऑप्शन आएगा, उसमें से सेलेक्ट कर लेना। अब देखो, आईडी प्रूफ जो आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे देखो, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैंने चेक किया था आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं था। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको अदर करके ऑप्शन आएगा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में अदर करके ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अदर अदर करके उसको सेलेक्ट कर लेना। अदर करके ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपका नाम पूछेगा, अदर अदर डॉक्यूमेंट का नाम पूछेगा, तो वहाँ आधार कार्ड लिख देना, ठीक है। आधार कार्ड लिख देना, फिर यहाँ नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा इसी के नीचे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर अदर सेलेक्ट करोगे, यहाँ दो ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ आधार कार्ड लिख देना, आधार कार्ड लिखना चाहो तो। बाकी यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह ऑप्शन भी आ रहे थे, बाकी अगर आपके पास नहीं है, आधार कार्ड देना चाहते हो तो उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ अदर सेलेक्ट करना, यहाँ आधार कार्ड लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट का नेम, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा तो आधार कार्ड का नंबर आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें मदर नेम ऑलरेडी फैच कर लिया गया होगा आपके एनसीईटी की वेबसाइट से, एनसीईटी के जो टाइम आपने दिया था वही, और मदर का नंबर आप चाहो तो दे सकते हो, वरना खाली भी छोड़ सकते हो इसे, ठीक है। बाकी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसको खाली छोड़ दिया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मदर के नंबर को, मम्मी के नंबर को। तो मदर का ऑक्यूपेशन अगर आपको सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हाउस वाइफ करके ऑप्शन होगा, वो सेलेक्ट कर लेना अगर हाउस वाइफ है, या फिर आप जॉब, आपकी मदर जॉब करती है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों को। क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ देखो स्टार मार्क नहीं है तो नीड नहीं है इसको भरने की, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा भर दो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, इस बात को ध्यान रखना, तो भर देना। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेरी नंबर पे कॉल करिए, या फिर मेरे से कमेंट में पूछिए, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई दे दूँ, तो दे दूँगा कल शाम तक, तो कंफर्म दे दूँगा, फ्री ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मदर का ऑफिस एड्रेस अगर कोई है तो दे देना, बाकी इसको खाली छोड़ सकते हो। मदर की सैलरी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, अप टू 1 लाख, अप टू ऐसे करके, अप टू 8 लाख ऐसे करके ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर लेना। फादर नेम यहाँ पे ऑलरेडी फैच कर लिया जाएगा, और फादर का नंबर ऑलरेडी फैच कर लिया जाएगा वहाँ से, अगर आपने उस समय दिया होगा तो, ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सेम जो मदर के टाइम पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था वैसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, या फिर ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो पापा के, और स्टाफ टाइप, फादर स्टाफ टाइप आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फादर की डेजिग्नेशन, अगर किसी पोस्ट पे हैं आपके पापा किसी भी पोस्ट पे हैं, उस नाम लिख देना उस पोस्ट का। फादर की सैलरी क्या है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये देखो ये स्टार मार्क है, ये देना ज़रूरी है, ठीक है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। कंबाइंड फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ, कब कहाँ तक है आपकी एनुअल इनकम, बेसिकली 5 लाख 6 लाख वहाँ करके ऑप्शन आएगा, बेसिकली वो सिलेक्ट कर लेना। ये देखो इस यहाँ पे बताना ज़रूरी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको वो नंबर देना है जो आपने एनसीटी के फॉर्म के टाइम पे नहीं दिया था, ठीक है, कोई और नंबर देना है, जो उस समय दे दिए हो जिस पे ओटीपी आया वो मत देना, कोई और देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली दूसरा देना पड़ेगा, तो आप चाहो तो मम्मी या पापा का दे देना, ठीक है, या फिर मम्मी पापा में से किसी का भी ऑलरेडी दे चुके हो तो मम्मी का दे चुके हो तो पापा का दे देना, पापा का दे चुके हो तो मम्मी का दे देना, मतलब दूसरा नंबर लिखना है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। आवाज़ क्लियर है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अदर कैटेगरी कोटा है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे कोई PWBD कैटेगरी से आ रहा हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी नॉट एप्लीकेबल, अगर आप इस कैटेगरी से नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पे ही छोड़ देना, नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेट भी नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल, वरना अगर आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। चिल्ड्रन, इस आर्म फोर्स से आते हो आप लोग, मतलब
तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो या नहीं हो, या यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कर लेना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विस मैन से क्या आप बिलोंग करते हो, यस या नो करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ऑप्शन आएगा। स्पोर्ट कोटा आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। तो स्पोर्ट कोटा जो है ये वाला ऑप्शन, स्पोर्ट कोटा वाला, यस या नो करके ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं है तो फिर नो कर देना अगर स्पोर्ट कोटा नहीं लेना चाहते तो। स्पोर्ट कोटा में फ़ायदा ये होता है कि कम से कम नंबर वाले को भी मिल जाता है सीट, ठीक है, बहुत मतलब उनका और कम हो जाता है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। बैंक डिटेल्स जो आपको देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, रिफंड जो है इसी बैंक में आएगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर बैंक डिटेल आप दोगे तभी आपका रिफंड आ पाएगा, वरना काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, इन फ्यूचर। क्या पता आप एडमिशन ना लो, ठीक है, बट आपका नाम आ चुका होगा यहाँ पे। इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक, अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हो या गार्जियंस का, ठीक है, अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। नेम एंड अकाउंट होल्डर का नाम लिख देना, ठीक है, अगर आप पापा का अकाउंट लिख रहे हो यहाँ पे तो पापा का नाम लिख देना, पापा के अकाउंट का नंबर लिख देना यहाँ पे, और कंफर्म अकाउंट नंबर जो यहाँ पे आप दोगे वही कंफर्म कर देना यहाँ पे, ताकि वो फैच कर ले कि सही है कि नहीं, आपने लिखा है सही कि नहीं, अकाउंट नंबर क्योंकि ज़रूरी है। बैंक नेम आप यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी जिस भी बैंक में खाता है, ठीक है। ब्रांच क्या है आपकी बैंक का ब्रांच, ठीक है। IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर देना, एंटर करने का ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस का सेक्शन खुलेगा, मतलब उसी के नीचे ये सारे नीचे ही ऑप्शन खुलते जा रहे हैं, उसी के नीचे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब आपका अभी का एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एड्रेस जो है 1 और 2 दो लेन है, इन दोनों लाइन में आराम से फिल कर देना अपना एड्रेस। और कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना, इंडिया यहाँ पे अपना, जिस भी कंट्री, अगर आप किसी और कंट्री से हो तो नहीं होगे, इंडिया के ही होगे। और सेलेक्ट स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी बिहार झारखंड जो भी है यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, आप बिहार से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो या दिल्ली के हो, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह देख लेना, बाकी आप चाहो तो आधार कार्ड में चेक कर सकते हो, ठीक है। सिटी अपना सेलेक्ट कर लेना, और पिन कोड यहाँ पे सिटी सेलेक्ट नहीं करना, एंटर करना है, ठीक है, टाइप करना है बेसिकली, और पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप करना है। अभी देखो, जैसे ही आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भर दिया, अगर आप चाहते हो कि जो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वही सेम मैं परमानेंट एड्रेस में रखना चाहता हूँ, तो इस जो क्लिक बटन पे है ना, इस वाले पे क्लिक कर देना, इस चेक बॉक्स पे। चेक जैसे ही आप कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो ये सारी डिटेल है ना परमानेंट एड्रेस वाला, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जिसमें एड्रेस 1 आपका फिल होगा, कंट्री आपका फिल होगा, स्टेट फिल होगा, सिटी फिल होगा, डिस्ट्रिक्ट भी फिल होगा, अब पिन कोड भी फिल होगा। देखो, हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन अगर ना फिल हो तो फिल कर लेना, वरना आप यहाँ पे सेव एंड डिटेल नहीं कर पाओगे, ठीक है, सेव डिटेल नहीं कर पाओगे जब तक ये सारी डिटेल आप नहीं भर देते। तो ये था टोटल आपका प्रोफाइल वाला, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ भर देते हो तो आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, इस बात को ध्यान रखना। सेव डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका अगला ऑप्शन कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिस पे आप लोगों का अदर डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है। अदर डिटेल्स में क्या क्या है जो ज़रूरी है वो देख लो, रेड मार्क में जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। देखो, पहला जो है वो, अगर आपको इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन अगर आपका है कोई, मतलब इलनेस है, आपको कोई प्रॉब्लम है मेडिकली, तो आपको येस या नो करके यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। ABC ID कार्ड, ABC ID कार्ड क्या होता है बहुत बच्चों को यही नहीं पता, तो उसके लिए देखो आई बटन पे दिख रहा है आप लोगों के एक वीडियो, आई बटन पे चेक करो, एक वीडियो दिख रहा है, हाँ यही वाला, ये वाला जो आई बटन पे है ये वाला देख लेना, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, क्या होता है पूरा कंफर्म आप लोगों को पता चल जाएगा। ABC ID वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, फ्री होते ही उसको सेव कर लो, उस वीडियो को आराम से देख लेना। ड्यू आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो, अगर आप लोगों के पास ABC ID नहीं है अभी तक, तो आप चाहो तो इस लिंक पे जाके डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो, बाकी आपको स्कूल में बन चुका होगा ऑलरेडी, स्कूल वालों से ले सकते हो, वरना इसे खाली भी छोड़ सकते हो। बाकी इसकी नीड ज़रूर है, आप लोगों को ज़रूरी है, आप चाहो तो एडमिशन के बाद भी इसको दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसकी नीड है तो या तो आप अपने स्कूल से ले लेना या जनरेट करवा लेना, ठीक है, क्रिएट करवा लेना। क्रिएट अगर नहीं होता तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, स्कूल में ही बेसिकली ये ID बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब बिहार और झारखंड का तो नहीं पता, बट CBSE वालों का पता है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं भी CBSE से बिलोंग करता हूँ इसलिए, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया मैंने सोशल मीडिया पे, देख सकते हो।
डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? तो येस या नो करके सेलेक्ट कर देना है। अगर आप येस करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आप एनएसएस का कैंप लगाया उसमें पार्टिसिपेट किए हो कि नहीं, यहाँ पे येस या नो करके ऑप्शन आएगा। क्या आप ऑर्फन हो, येस या नो करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन खुलता है। देखो जहाँ जहाँ रेड मार्क है, ये वाला, ये वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ABCID वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, वो खाली भी छोड़ सकते हो, बट आपको बाद में नीड ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। क्या होता है वो, उसके बारे में वीडियो देख लेना आप लोग। तो लैंग्वेज आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश। देखो इंग्लिश लैंग्वेज क्या, रीडिंग करनी आती है, राइटिंग करनी आती है, स्पीकिंग करनी आती है, इन तीनों में से कोई एक भी आता है। मान लो रीडिंग करना बस आता है तो रीडिंग पे क्लिक कर देना। राइट भी करने आता है तो राइट भी आता होगा तो इस पर भी क्लिक कर देना। बोलना आता है तो इस पर भी क्लिक कर देना, ठीक है। बेसिकली वही पूछा गया है, स्पीकिंग राइटिंग हो कि नहीं, वही, ठीक है। टोटल ये देख लो यहाँ पे। इंग्लिश इंग्लिश बेसिकली ये तीनों में क्लिक कर देना। इंग्लिश आई थिंक आप लोगों को सबको आता होगा, ठीक है। हिंदी, क्या आप लोगों को ये सब आता होगा? हिंदी भी आता ही होगा। अदर लैंग्वेज, मान लीजिए कोई आपका रीजनल लैंग्वेज है तो वो हो सकता है। आप यहाँ पे लिखिए कि आप यहाँ लैंग्वेज का नाम लिख देना, ठीक है। आपको बोल ज़्यादातर लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो आपको बोलना आता है तो सिर्फ बोलना वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर कोई और लैंग्वेज है तो उस पर भी यहाँ लिख सकते हो, एंटर कर सकते हो। और स्पीकिंग, बोलना आता है या लिखना आता है, रीडिंग आता है, जो भी आता है, अगर तीनों आता है तो तीनों पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसको आप छोड़ भी सकते हो, बाकी आप छोड़ना मत। कम से कम हिंदी और इंग्लिश कम से कम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपके बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो दे देना यार, अपना थोड़ा बहुत डेटा अपने कॉलेज को ही तो दे रहे हो। फिर आपको यहाँ जो नीचे है वो स्क्रीनशॉट में आ नहीं पाया तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, वो उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट करते ही ग्रीन कलर का दिखेगा, अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, इसका करके ऑप्शन आएगा जिसमें हमने अपना प्रोफाइल डिटेल, जो अपना बैंक डिटेल, एड्रेस, अपने बारे में, फैमिली के बारे में दिया था वही है। अदर डिटेल जो अभी फिल किया हमने, ठीक है। उसके बाद अपलोड करना है और प्रीव्यू करना है, उसके बाद खत्म पहला प्रोसेस, ठीक है। अभी देखो अदर डिटेल में क्या क्या फिल किया वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ABCID कार्ड अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया तो यहाँ लिखे है नॉट प्रोवाइडेड, मतलब मैंने खाली छोड़ दिया था उसे, ठीक है, इसीलिए लिखा आया। इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट किया था, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग सब आता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो अगर आपको इसमें से कोई भी डिटेल अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है, मैंने यहाँ दो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है इसलिए दो दिख रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई और तीसरा भी लिखा होगा तो वो भी यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर कोई अपडेट करना है आप लोगों को तो अपडेट डिटेल्स पे चले जाना, या फिर बैक, अगर पीछे का कोई डिटेल चेंज करना चाहते हो बैक टू प्रोफाइल डिटेल पे जा सकते हो, ठीक है। वहाँ जाके अपना प्रोफाइल डिटेल चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रीव्यू से पहले अपना डिटेल पूरा अपना चेक कर लेना। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। जैसे इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा जिसमें अपना अपलोड्स का ऑप्शन खुलेगा। अपलोड्स वाले ऑप्शन में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है वो देख लो, ये हाईलाइट्स की वजह से दिखेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। हाईलाइट्स, हाईलाइटर भाई, ये देखो जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, अपलोड करना है आप लोगों को इमेज या फोटो, जो आप डॉक्यूमेंट्स का या तो इमेज अपलोड करो या डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो अपलोड करो, ठीक है। यानी PDF यहाँ पे अलाउ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, PDF अलाउ नहीं है। या तो आप JPG फॉर्म में डालिए या JPEG फॉर्मेट में डालिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड मेरे को नहीं लगता अब तक कोई खास प्रॉब्लम आया होगा, बाकी यूट्यूब आपकी हेल्प कर देगा। आप गूगल करिए, जो करना है वो करिए, आपको हेल्प कर देगा। इमेज को PDF में चेंज करना है, PDF को इमेज में चेंज करना है, सब गूगल पे हो जाता है। बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टा ID दिया हुआ है, मैं आज एक्टिव होता हूँ उस पर, वहाँ जाइए, डाउट्स पूछिए, स्क्रीनशॉट भेजिए अपना जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज देना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। स्क्रीनशॉट आया तो ज़रूर हेल्प करूँगा क्योंकि मैं पढ़ पाऊँगा ना क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इन सभी का आपके पास इमेज या फोटो होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। PDF नहीं चलेगा। और डिजिटल फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर भी डिजिटल होना चाहिए जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फाइल का साइज़ जो डिजिटल फ़ोटो है उसका 10 से लेकर 500 KB के लिमिट के बीच में होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो का, ठीक है। तो फ़ोटो का देख लो, यहाँ पे जैसे आप ये फ़ोटो के सामने भी लिखा हुआ है, फॉर्मेट भी लिखा हुआ है और साइज़ भी लिखा हुआ है। सिग्नेचर का भी फॉर्मेट और साइज़ लिखा हुआ है, बट सिग्नेचर का आई थिंक 10 से नीचे ही रखना यार, तभी अपलोड होगा, वरना हो रहा नहीं था, मैंने देखा था। बाकी हो जाए तो अच्छी बात है आपका। ID प्रूफ डॉक्यूमेंट में आपको जो है अपना ये देखो यहाँ पे PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। बाकी अगर नहीं होगा तो आपको फ़ोटो फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे .PDF में भी लिखा हुआ है तो आप PDF ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी मैंने ट्राई किया था, ट्राई नहीं किया, ठीक है।
अब देखो जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करोगे आपका यहाँ पे पेज खुल जाएगा, आपको ब्राउज करना पड़ेगा अपना जो भी सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपलोड कर देना। ये तीनों अपलोड करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। जब आप अपलोड कर दोगे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप देखो अभी आपने अपलोड, मान लीजिए ये सारी डिटेल आप बाद में देना चाहते हो, मान लीजिए सिग्नेचर में दिक्कत है या कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, तो आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। जो आपके अभी तक की जितने भी डिटेल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आप ऊपर सारी डिटेल वगैरह दिखेगा। आप चाहो तो सेव ड्राफ्ट पे अपना क्लिक कर सकते हो। बाकी सबमिट एंड लॉक, ये देखिए सबमिट करते ही आपका जो है ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जितनी भी डिटेल अभी तक ये सारी डिटेल भरी हमने, ये सारी डिटेल जितना भी अभी पीछे जितना भी डिटेल भरा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। करेक्शन विंडो भी नहीं आती, आपको पता है, ठीक है। कॉलेज में प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल ध्यान से भरना भाई। कहीं पे भी कोई भी छोटा सा भी डाउट है ना तो डाउट पूछ लो यार कमेंट में, या क्वेरी नंबर दिया है तो सीधा कॉलेज से पूछो, या मैं फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट्स में पूछो, ठीक है। कमेंट में जवाब नहीं मिल पा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब मिल जाता है आप लोगों को। बाकी इस वीडियो के नीचे जितने भी फॉर्म से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो उनका जवाब दूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। 6 तारीख तक लास्ट डेट है, इसलिए 6 तारीख तक के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आपके फॉर्म से रिलेटेड डाउट हो, कोई इधर उधर का डाउट ना हो, ठीक है, जिसका जवाब दे सकूँ मैं, ठीक है। ऐसा वैसा मत पूछना। तो अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया सबमिट एंड लॉक, तो आप लॉक हो जाओगे, अपना डिटेल चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके रखना है। आप लोगों को वेट करना है मेरे जवाब का, या फिर किसी बड़े से पूछ लेना। आपके फैमिली में कोई बड़ा हो जिसको पता हो एटलीस्ट कुछ डिटेल्स, या फिर आपको वो नंबर प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे अगर आपको नंबर चाहिए तो। बाकी आप पुरानी वीडियो में वो नंबर चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। बेसिकली कॉलेज का नंबर है वो, जो सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक एक्टिव रहेगा। तो सबमिट एंड लॉक पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ना तो आपका सबमिट हो जाएगा और आपका सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा, जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन था ना। जैसे ही सबमिट, पहले ये देख लो कि जो अपना अगला प्रोसेस कैसे होगा। अगला प्रोसेस जब तक नहीं कर पाओगे आप, जब तक आप सबमिट एंड लॉक ना कर दो, मतलब जो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन है ना वो जब तक नहीं कर सकते आप, जब तक आप सबमिट एंड लॉक ना कर दें, ठीक है। वो करना ज़रूरी है। एक सेकंड यार, क्या हो गया, स्टेप वाला कहाँ गया यार। अच्छा चलो, ये चैनल है मेरा एक छोटा सा, बस हेल्प कर देना। यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, कर देना, ठीक है। बाकी नीचे भी ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब ये देख लो, पहले आगे बात करते हैं कि ये वाला हमने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक किया था, आपने डिटेल्स भर दी ये वाली कंप्लीट प्रोफाइल वाली, तो ये जो पेंडिंग थी वो हो गई ख़त्म, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा आप लोगों का स्टेप 2 वाला, ठीक है। स्टेप 2 का यहाँ ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 2 वाले में सेलेक्ट प्रोग्राम करके ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप BSc B.Ed करना चाहते हो, BA B.Ed करना चाहते हो, मेजर क्या लेना चाहते हो, प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, वही है। उसके बाद वहाँ सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आपको पता करना है तो मैंने बता दिया जनरल का, बाकी और किसी का जानना है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ बताया है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो बस यहीं तक था ये वीडियो, बाकी इसके आगे मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। अगर फिर भी आता है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको मेरे को भेजना है। कहाँ भेजोगे आप, इंस्टा पे DM करोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। बस आप चाहते हो DM कर देना, शायद DM करने में अगर फॉलो करना पड़ेगा तो फॉलो कर देना, फिर बाद में जाके हटा देना फॉलो से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी हेल्प हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बस यहीं तक था ये वीडियो। तो चैनल को अगर आप चैनल पे नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ये जो बटन दिख रहा है ये चैनल का लोगो, इस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी वीडियो के ऊपर मेरा भाई, वीडियो के ऊपर ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद आपका।